दोस्तों, अगर आप भी भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए 5 मैचों की टी20 सीरीज के अंतिम एवं 5वें टी20 महामुकाबले को देखने के बाद खुश है, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। हमारी इस वीडियो को लाइक टारगेट 500 लाइक है, तो दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आपको बता दें, भारतीय टीम जिम्बाब्वे दौरे पर शुभमन गिल की कप्तानी में गई, जहां भारतीय टीम और सिकंदर रजा की कप्तानी में जिम्बाब्वे टीम के बीच में 5 मैचों की टी20 श्रृंखला का अंतिम टी20 महामुकाबला हरारे स्पोर्ट क्लब स्टेडियम में खेला गया। इस सांसों को रोक देने वाले एवं रोमांचक मुकाबले में बहुत सारे उलटपेड़ देखने को मिले, जहां पर इस महामुकाबले के अगर हम बात करें तो भारतीय कप्तान शुभमन गिल और सिकंदर रजा की टीम में आमने सामने खड़ी थी। जिम्बाब्वे की टीम के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जहां पर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। जहां पर इस महामुकाबले में टीम को तूफानी व विस्फोट अंदाज में शुरुआत दिलाने के लिए 2 बड़े भारतीय बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां पर कप्तान शुभमन गिल के साथ यशस्वी जायसवाल के हाथों में इस मुकाबले में अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। और यह भारतीय खिलाड़ियों ने पहले ही ओवर में करके दिखाया। जहां सिकंदर रजा पहला ओवर करने के लिए आए तो पहले ओवर की पहली गेंद नो थी और फिर फ्री हीट पर गुड लेंथ पर डाली गई गेंद को खड़े खड़े लॉन्ग ऑन की तरफ यशस्वी जायसवाल ने भेजकर छक्का लगा दिया। वहीं इसी ओवर में सिकंदर रजा ने खतरनाक वापसी करते हुए चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल को बोल्ड कर दिया। जायसवाल बस 12 रन बनाकर इस मुकाबले में पवेलियन चले गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अभिषेक शर्मा आते हैं, तो पारी के तीसरे ओवर में फाराज अकरम गेंदबाजी करते हैं। तो अभिषेक शर्मा ने पहली गेंद पर लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को मिड विकेट की तरफ पुल शॉट लगाकर 6 रनों के लिए भेज देते हैं। इसके बाद तो कवर और मिडफील्डर के बीच से पंच करके एक चौका लगाया और फिर 5वीं गेंद पर बैक टू बैक ऑफिस स्टंप के बाहर गई गेंद को जगह बनाकर डीप पॉइंट की ओर कट शॉट खेल के चौका लगाकर इस ओवर में 16 रन बना दिए और एक विकेट खोकर 33 रन भारतीय टीम बना लेती है। इसके बाद चौथा ओवर प्लेसिंग मुजरवानी को दिया गया, तो अभिषेक शर्मा ने दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका लगा दिया, मगर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा को भी ब्लेसिंग मुजरबनी ने क्लाइव मदांडे के हाथों कैच आउट करा दिया और 14 रन बनाकर अभिषेक शर्मा आज पवेलियन चले गए। 28 पर भारत को दूसरा झटका लगा। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए संजू सैमसन आए, मगर पारी के 5वें ओवर में रिचर्ड नगरवा ने शुभमन गिल को आखिरी गेंद पर सिकंदर रजा के हाथों कैच आउट करवा दिया। महज 13 रन बनाकर कप्तान शुभमन गिल पवेलियन चले गए। भारतीय टीम ने 40 पर अपने 3 विकेट खो दिए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रियान पराग को मौका मिला। भारतीय टीम ने पावर प्ले में भारतीय 44 रन 3 विकेट खोकर बनाए। इसके बाद 9वें ओवर में सिकंदर रजा को संजू सैमसन ने दूसरी गेंद पर साइड स्क्रीन की तरफ छक्का लगा दिया और इसके साथ 9 ओवर के अंत पर भारत 64 पर फिर 10वें ओवर में रियान पराग अपने तूफान दिखाते हैं। रियान पराग ने 107 मीटर लंबा गगनचुंबी छक्का मिड विकेट की तरफ मारकर अपना टी20 इंटरनेशनल का पहला छक्का लगाया। 10 ओवर में भारत ने 75 रन 3 विकेट खोकर बना लिए थे। दोस्तों, इनकी जोड़ी अच्छी जम गई थी। तो 12वें में ओवर में ब्रैंडन मऊता को संजू सैमसन ने 2 गगनचुंबी छक्के लगाए, जहां तीसरी गेंद पर सबसे पहले तो लॉन्ग ऑन की बाउंड्री की तरफ हवा में शॉट लगाकर 110 मीटर लंबा छक्का लगा दिया। इसके बाद चौथी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर सिर्फ हवा में शॉट खेला तो गेंद छक्के के लिए बाहर चली गई। ओवर में 15 रन बनाए और भारतीय टीम 95 रन 3 विकेट खोकर बना लेती है। दोस्तों, भारतीय टीम की शानदार बल्लेबाजी जारी थी। संजू सैमसन और रियान पराग के बीच में 65 रनों की बेहतरीन साझेदारी हो चुकी थी। इसको देखकर सिकंदर रक्का परेशान नजर आ रहे थे, मगर फिर 15 ओवर में ब्रैंडन मऊता आकर रियान पराग को आउट करते हैं, जहां पर एक बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में उन्हें बाउंड्री लाइन पर कैच किया जाता है और 21 रन बनाकर वह पवेलियन चले गए और 105 पर भारतीय टीम को चौथा झटका लगता है। मगर इसके बाद बल्लेबाज शिवम दुबे मैदान पर जाकर अपना खूंखार अंदाज दिखाते हैं
और पारी के इसी ओवर में 5 में गेंद पर ब्रैंडन मवुता को एक ताकतवर शॉट लगाकर छक्के के लिए पवेलियन से गेंद बाहर गेंद को भेजते हैं। 15 ओवर में भारत 113 रन 4 विकेट खोकर बन चुका था। 16वें ओवर में रिचार्ड नागरबा को संजू सैमसन दूसरी गेंद पर लोग ऑन की तरफ 96 मीटर लंबा छक्का लगा देते हैं और इसके साथ ही 16वें ओवर के बाद वक्त 122 भारतीय टीम बना लेती है। फिर इसके बाद 18वें में ओवर में संजू सैमसन अपना खतरनाक अंदाज दिखाते हैं और ब्लेसिंग मुजरवानी को दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका लगाकर बाउंड्री बटोर लेते हैं और अपना अर्धशतक कर चुके सैमसन। इसके बाद इसी ऊपर की तीसरी गेंद पर ब्लेसिंग मुजरवानी कोई तगड़ा शॉट लगाने के चक्कर में मारूमनी के हाथ कैच आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं और शानदार 58 रन बनाकर वापस गए और 135 पर भारतीय टीम को 5वां झटका लगता है। इसके बाद पारी के 19 ओवर में तो शिवम दुबे अपना तूफान असली रिचर्ड नागरबा को दिखाते हैं और उनका चौथी गेंद पर ऑफ ड्राइव लगाकर पहला चौका लगा देते हैं। फिर इसके बाद 5वीं गेंद पर शिवम दुबे फुल टॉस गेंद को एक बड़ा शॉट लगाकर भरपूर 96 मीटर का लंबा छक्का लगा देते हैं। इस ओवर के आखिरी गेंद शिवम दुबे चौका लगा देते हैं और 150 पूरे अपनी टीम के करते हैं। अब भारतीय टीम 153 रन 5 विकेट खेकर बना लेती है। 20वां ओवर फराज अकरम रिंकू सिंह को गेंद करते हैं, लेकिन मगर रन लेने के चक्कर में शिवम दुबे रन आउट हो जाते हैं। 153 पर भारतीय टीम को 6वां झटका लगता है। इसके बाद रिंकू सिंह इस ओवर की 5वीं गेंद पर एक 50 मीटर लंबा छक्का लगा देते हैं। हीव करते हुए मैक्सिमम के लिए गेंदबाज को भेजकर निर्धारित 20 ओवर में भारतीय टीम 6 विकेट पर 100 सेट DDD 61 रन बना लेती है और एक शानदार स्कोरबोर्ड खराब शुरुआत के बावजूद भी भारतीय टीम में लगा दी थी। ऐसे में 1-2 अड्डी 60 रन के जवाब में जिम्बाब्वे की तरफ से 2 तूफानी बल्लेबाज ओपनिंग करने उतरे, जहां अपनी टीम के विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने के लिए वजले मधुवीरे और तारुवनाशे मरूमनी के हाथों में बड़ी जिम्मेदारी थी। मगर पारी का पहला ओवर लेकर आए मुकेश कुमार ने तीसरी गेंद पर वेस्ले मधुवीरे को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। 1 रन बनाकर वह पवेलियन चले गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ब्रायन जॉन बेनेट आते हैं। पारी के दूसरे ओवर में तुषार देशपांडे को जॉन बेनेट ने खतरनाक बल्लेबाजी का नजारा पेश किया। पहली गेंद पर शानदार ड्राइव के इस्तेमाल करके चौका लगाते हैं। दूसरी गेंद पर भी एक और चौका लगाया जाता है और 5वें गेंद पर एक और चौका लगाकर 2 ओवर समाप्ति पर अपने टीम का स्कोर 15 पर पहुंचा देते हैं। मगर मुकेश कुमार आकर तीसरे ओवर में फिर एक और सफलता दिलाते हैं और ब्रायन जॉन बेनेट को कैच आउट कर देते हैं। शुभम दुबे उनका शानदार कैसे लेते हैं। ब्रायन जॉन बेनेट 10 रन बनाकर पवेलियन चले गए। इसके बाद डायन मायर्स आते हैं और आकर वह इसी ओवर में एक और चौका लगाते हैं और फिर दूसरी तरफ ताड़ीवांशे से मारूमनी 5वें ओवर में खतरनाक बल्लेबाजी करके मुकेश कुमार को 2 चौके लगाते हैं और 5 ओवर में भारतीय टीम के सामने जिम्बाब्वे का 30 रन बना चुकी थी। बिश्नोई को मालूमानी ने 2 चौके लगाकर अपना खतरनाक अंदाज दिखाया तो एक चौका डियॉन मेयर्स के द्वारा लगा दिया जाता है और पावर प्ले M में 47 रन शानदार 2 विकेट खोकर जिम्बाब्वे बन चुकी थी। इसके बाद पारी के 8वां ओवर लेकर रवि बिश्नोई आते हैं तो मेयर्स उनको एक और चौका लगा देते हैं। दोनों के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी पनप रही थी। 59 पर जिम्बाब्वे टीम शानदार पहुंच गई थी 3 विकेट होकर, मगर फिर वॉशिंगटन सुंदर आकर मारूमानी को दूसरी गेंद पर LBW आउट करके पवेलियन वापस भेजने हैं और 27 रन बनाकर मरूमानी आज शानदार शुरुआत करके जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सिकंदर रजा कप्तान आते हैं तो पारी के 10वें ओवर में अभिषेक शर्मा गेंदबाजी करते हैं। गगनचुंबी छक्का डायन मेयर्स को तीसरी गेंद पर मिड विकेट की ओर लगा देते हैं और 10 ओवर में भारतीय टीम के सामने 3 विकेट होकर 69 रन आज जिम्बाब्वे बना चुकी थी तो डियॉन मेयर्स 12वें ओवर में अभिषेक शर्मा को पहली गेंद पर पॉइंट और गली फील्डर के बीच एक चौका लगाते हैं। मगर आज मैच में और सिकंदर रजा और डियॉन मेयर्स के बीच में शानदार 26 रनों की साझेदारी हो गई थी। टीम का स्कोर 50 हो गया था।
फिर शिवम दुबे 12वें ओवर में भारतीय टीम को सफलता दिलाते हैं। अभिषेक शर्मा के हाथ डायन मेयर्स को कैच आउट कर पवेलियन भेजने हैं। मेयर्स आज 34 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे और इसके बाद 14वें ओवर में रवि बिश्नोई जाकर कप्तान सिकंदर रजा को रन आउट करवा देते हैं। शिवम दुबे शानदार डायरेक्ट थ्रो लगाकर आज रजा को पवेलियन वापस भेजा था और सिकंदर रजा आज 8 रन बनाकर अपनी टीम के साथ छोड़ गए। इसके बाद क्लाइव मदांडे और जोनाथन कैंपबेल मैदान पर होते हैं। 15वें ओवर में शिवम दुबे जोनाथन कैंप को तुषार देशपांडे के हाथों कैच आउट कर 4 रन के स्कोर पर पवेलियन वापस भेजने हैं। इसके साथ ही जिम्बाब्वे ने 90 रन 6 विकेट खोकर बना पाए थे। अभी भी 78 रन चाहिए थे। ऐसे में भारतीय टीम की जीत लगभग तय थी और भारतीय कप्तान शुभमन गिल के चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी। इसके बाद फराज अकरम आते ही एक चौका लगा देते हैं और 15 ओवर में 94 टीम बना चुकी थी। मगर 16वें ओवर में अभिषेक शर्मा आते हैं और क्लाइव मदांडे को भी कैच आउट करवाकर वापस भेज दिया। उनका विकेटकीपर संजू ने कैच लिया था, वह महज 1 रन बना पाए थे। मगर पारी का 17वां ओवर लेकर जब शिवम दुबे आते हैं तो फिर फराज अकरम 5वीं गेंद पर एक बड़ा शॉट लगाकर छक्का लगा देते हैं और 17वें ओवर में जिम्बाब्वे 109 रन 7 विकेट खोकर बना पाई थी। 18वां ओवर लेकर तुषार देशपांडे आते हैं तो फर्ज अकरम उनको पहले गेंद पर एक छक्का लगाते हूं और अगली गेंद पर एक चौका लगाकर टीम की जीत की थोड़ी उम्मीदें भी जगाते हैं। मगर फिर सामने बल्लेबाजी कर रहे हैं। ब्रैंडन मवूता को तुषार देशपांडे 5वीं गेंद पर कैच आउट करके पवेलियन वापस भेज देते हैं। वह महज 4 बनाकर वह भी टीम का साथ छोड़ देते हैं। ऐसे में का 19वें ओवर में मुकेश कुमार भारतीय टीम को एक और सफलता दिलाते हैं और फराज अकरम को 26 की स्कोर पर कैच आउट कर पवेलियन वापस भेज देते हैं। विकेट के अपने शानदार कैच ले लिया था और 9 विकेट होकर 123 रन टीम बना पाई थी। अब 1 विकेट से भारतीय टीम की जीत बिल्कुल नजदीक थी। इस ओवर के अंतिम गेंद पर रिचार्ज नागरबा को मुकेश कुमार क्लीन बोल्ड करते हैं और 120 पर पूरी जिम्बाब्वे टीम ऑल आउट हो गई थी और शानदार 42 रन से इस मुकाबले को भारतीय टीम ने जीत लिया था। इस मैच में भारतीय टीम की जीत के 2 सबसे बड़ी हीरो रहे। पहले तो बल्लेबाज संजू सैमसन ने 58 रन की पारी खेली। दूसरा गेंदबाजी में मुकेश कुमार ने 4 विकेट लिए। इसके अलावा शिवम दुबे के हाथों 2 विकेट रहे। भारतीय टीम के गेंदबाजी ने कमाल कर दिया। ऐसे भारतीय टीम के शानदार बल्लेबाजी मुकेश कुमार की गेंदबाजी के 10 में से कितने अंक देंगे? प्रतिक्रियाएं कमेंट में दीजिए। नए हैं सब्सक्राइब कीजिए।